हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से सॉरी। काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम करने वाले मैक्सिमा मिनिमा। कि मैक्सिमा का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मिनिमा का मतलब होता है कम से कम। इतना हमें क्लियर है। इसको निकालने के कुछ मेथड है। पहले सिंगल वेरिएबल मेथड, फिर टू वेरिएबल मेथड है। तो फिर एक कंस्ट्रेंट मैक्सिमा मिनिमा भी है मेथड आपका। तो हम फर्स्ट करने वाले सिंगल वेरिएबल मेथड। तो सबसे पहले जब हम इस मेथड को करते हैं, सिंगल वेरिएबल मेथड को, तो सबसे पहले इसमें हमारे पास दो तरह के फंक्शन आते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। समझना जरूरी है कि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है बढ़ना। हमें पता है इंक्रीजिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, जिसमें एक्स भी बढ़ता हो और वाई भी, दोनों साथ के साथ बढ़ते हुए। देखो यहाँ पे अगर मैं ए पॉइंट से बी पे जाती हूँ तो वाई भी बढ़ रहा है और एक्स भी बढ़ रहा है। ये मैटर नहीं करता है कि एक्स ज़्यादा बढ़ रहा है वाई कम बढ़ रहा है, ये अलग कॉन्सेप्ट आता है। बस आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यही देखना है कि दोनों चीज़ बढ़ती हुई होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सी पॉइंट लेती हूँ तो देखो एक्स भी बढ़ जाएगा, वाई भी बढ़ जाएगा। तो यही है इंक्रीजिंग फंक्शन आपका। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब डिक्रीज हो रही, कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि एक चीज़ बढ़ेगी और एक चीज़ कम होने वाली है। तो देखो वहाँ पर तो एक पॉजिटिव था, इस तरह का डायग्राम थे, इस तरह से, तो पॉजिटिव रिलेशन है कि दोनों चीज़ साथ में बढ़ रही है। यहाँ पर इस तरह का डायग्राम है, एक नेगेटिव रिलेशन दिखाता है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, दूसरी बढ़ेगी तो तीसरी कम हो, सॉरी दूसरी वाली कम हो जाएगी। देखो अगर इनकम हमारी पहले ये थी और इनकम कम हो जाती तो हमारी एक्स बढ़ गया, इसका अपोजिट ले, पहले x1 थे y1 थे, x को अगर x1 से x0 आ जाए तो y1 बढ़ गया। तो एक चीज़ बढ़ेगी एक चीज़ कम होगी। अब कुछ कंडीशन दी गई है आपको इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो देखो इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन होती है कि ग्रेटर देन जीरो होगा। ऑब्वियसली बात हमने देखा, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, पॉजिटिव होगा। आप जो वैल्यू निकालोगे वो पॉजिटिव निकलेगी। डिक्रीजिंग का मतलब होगा कि वैल्यू नेगेटिव निकलेगी, जीरो से कम निकलेगी। और एक स्टेशनरी का मतलब होगा कि वैल्यू ज़ीरो निकलेगी। बस एक ही बात याद रखो, अगर वैल्यू ज़ीरो निकलती है, वैल्यू किस तरह से, एक्स की वैल्यू वाई में जब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद, फर्स्ट स्टेप यही है आपका कि आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेना है। उसमें फिर एक्स की वैल्यू जब आप रखोगे, अगर वो ज़ीरो निकलती है तो स्टेशनरी है, एक्स की वैल्यू जीरो से ज़्यादा निकलती है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और एक्स की वैल्यू जीरो से कम निकलती है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आपको इस तरह से दिया गया y इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इसमें पूछा गया कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है जब मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ, ये एक स्टेशनरी फंक्शन है जब मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ, और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जब मैं x की वैल्यू 3 रखती हूँ। आपको वैल्यूज़ भी दी गई है, बस आपको फर्स्ट क्या करना है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेना है, जो कि हमारा 2x-4 आ गया है। उसके बाद बस जब x इज इक्वल टू 1 पुट करती हूँ तो देखो ये क्या आ गया, लेस देन जीरो। तो इसकी बात ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि जीरो से कम आ गया। सिंस फिर हम रख लेते हैं x की वैल्यू 2 और वो इक्वल टू जीरो है तो स्टेशनरी आ गया। नेक्स्ट वाला 3 रखेगी, वो इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा, वो जीरो से ज़्यादा आएगा आपका। देखिए ये जीरो से ज़्यादा आया तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल एंड कंडीशन फॉर देम। कि मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन के लिए आपको सिंगल वेरिएबल के टर्म में, देखो मैक्सिमा क्या होता है, मैंने कहा अधिकतम, अधिकतम से अधिकतम मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू। मैक्सिमा का डायग्राम कुछ इस तरह से बना गया है आपका, ठीक है। और ये डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है, हमारा डेरिवेटिव होता है। इसका मतलब होता है कि हम किसी चीज़ का डेरिवेटिव ले रहे हैं, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। तो मैक्सिमा क्या है, देखो इस डायग्राम में ये पॉइंट मैक्सिमम है, इस पॉइंट से पहले ये चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ती बढ़ती इस पॉइंट तक आ रही है, और इस पॉइंट के पास ये चीज़ गिर रही है, तो यही तो मैक्सिमम पॉइंट हुआ हमारा। तो मैक्सिमम पॉइंट का मतलब, सबसे पहले तो आप जब भी डेरिवेटिव निकालते हो इक्वल टू ज़ीरो पुट करो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका भी आगे आएगा, मैं बताने वाली हूँ, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा या, पर याद रखो
इससे पहले आपकी जो dy डिवाइड डी एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है और इसके बाद ये लेस देन 0 है। ठीक है, मतलब 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपसे पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आप सेम डायग्राम बना दो। यहाँ पर लिख दो कि डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, इसके बाद ये घटती हुई है, लेस देन 0 है इसलिए, और उससे पहले बढ़ती हुई है, ग्रेटर देन 0 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बढ़ती बढ़ती यहाँ तक अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंची और उसके बाद ये घटना शुरू हो गई। तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन दी गई है हमारे पास 2 ही कंडीशन है कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है कि फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव लेंगे हम उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। सेकंड ऑर्डर कंडीशन है कि जो आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे उसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 से कम आती है तब आपका फंक्शन क्या है, एक मैक्सिमम फंक्शन है। नेगेटिव क्यों आनी चाहिए, क्योंकि देखो फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद वो गिरना शुरू हो जाए। फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि वो अपने मैक्सिमम स्टेज के बाद गिरना शुरू हो जाएगी, गिरना शुरू होगी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसलिए याद रखो मैक्सिमम में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 0 के इक्वल पुट करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब भी आप निकालो उसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव आनी चाहिए तो एक मैक्सिमा फंक्शन है। अगर वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, पॉजिटिव आती है तो एक मिनिमा फंक्शन है। देखिए ये मिनिमम वाले का कर्व है कि आपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर ये बढ़ना शुरू हो जाती है, उससे पहले ये गिर रही थी। ठीक है, मेन हमें कंडीशंस पे आना है, मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन है, क्योंकि आपको कंडीशन ही लगा के सब निकालने बस। देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों का सेम है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो किसी भी फंक्शन का और इक्वल टू 0 पुट कर दो। 0 पुट करने के बाद आपको फिर उसी फंक्शन का इस वाले का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, इट मीन्स पॉजिटिव मतलब कि 0 से ज़्यादा आती है, तो वो फंक्शन आपका मिनिमम फंक्शन है। एक आता है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि आपके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आप निकालते हो वो तो 0 के इक्वल हर उसमें पुट करते हैं, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपको 0 ही आता है, इसमें 0 के इक्वल पुट किया जाता है। आता नहीं, 0 के इक्वल पुट किया जाता है, लेकिन जो आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेगा वो 0 के इक्वल पुट नहीं होता। ये रेयर ही पूछा जाता है, पूछिए आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वाली वैल्यू की जाती है। ये शॉर्ट में भी लिख रखा है आपकी बुक में कि मैक्सिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर को 0 के इक्वल पुट कर दो। सेकंड ऑर्डर अगर नेगेटिव आता है तो आपकी मैक्सिमा वैल्यू है, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा है। अगर आपसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा जाए तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को भी 0 के इक्वल, सेकंड को भी 0 के इक्वल, और थर्ड की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, नहीं आएगा मतलब कि 0 के इक्वल पुट नहीं करनी है आपको। आपको एक फंक्शन दिया गया है, आपसे मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू पूछी गई है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रही हूँ कि आपको फाइंड करनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आपको ये फंक्शन दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके 2x-6, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से। यही आपका स्टेप होता है, चाहे मैक्सिमम निकाले या मिनिमम। ठीक है, उसके बाद कीजिए आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कीजिए, और उसमें क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बनेगा, सिर्फ 2x बना। तो 2x क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। याद रखो अपोजिट रिलेशन होता है मैक्सिमम मिनिमा का। सेकंड डेरिवेटिव अगर आप पॉजिटिव है तो मिनिमा है, नेगेटिव है तो मैक्सिमा है। तो ये फंक्शन क्या, इन्होंने कहा था कि फाइंड बताइए कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये क्या हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पता चल गया कि ये क्या है, एक मिनिमम फंक्शन है। तो YMIN लिखेगी, इसका मतलब y मिनिमम जो आपका फंक्शन था उसमें ये x की वैल्यू पुट कर देगी 3, और ये माइनस में आ गया आपका -6, मिनिमम फंक्शन आ गया। सेम है सेकंड क्वेश्चन आपसे इसी तरह पूछा गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लो, ये रहा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर लो। उसके बाद क्या, 0 के इक्वल पुट करने के बाद x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू यहाँ पर 2 आई है, 2 कैसे आई, क्योंकि हमारे पास यहाँ x के इज इक्वल टू 4 बचा, तो हमने दोनों साइड रूट कर लिया। रूट किया तो ये कट हो जाएगा और ये क्या होगा, प्लस माइनस की ये आ जाएगी। ठीक है, या फिर दोनों साइड नहीं रूट ही किया है तो एक प्लस का आ जाएगा, एक माइनस का आ जाएगा। तो बस करना क्या आपको, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है आपको। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 6x आ गया हमारा, इसमें x की वैल्यू पुट करो, एक बार तो प्लस का 2 रखो,
तो क्या 12 निकल गया। एक बार माइनस का 2 रखो, देखो प्लस का 2 रखोगे तो ये पॉजिटिव निकला, तो मिनिमम वैल्यू आ गई। तो पहले प्लस का 2 उस फंक्शन में रख दो, आपको जो स्टार्टिंग में वाई का फंक्शन दिया गया था, तो मिनिमम की वैल्यू निकल जाएगी। फिर माइनस का 2 रखोगे तो ये 0 से कम आएगा, तो आपकी फिर मैक्सिमा की वैल्यू निकल जाएगी। -2 रखोगे तो फंक्शन में देखो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, याद रखो सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर, ये याद रखने की बात है। अगर आपका नेगेटिव है तो क्या है, आपका मिनिमम मैक्सिमम है। देखो नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम है, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम है। बस जो भी आपने वैल्यू पुट करके निकाला है एक्स की वैल्यू, उसको बस वाई वाला जो स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट फंक्शन दिया गया था वाई का, उसमें पुट करके मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू निकलती है। ये सारे क्वेश्चन आसान हैं, मुश्किल नहीं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है तो आप बता सकते हो। एक ये एग्जाम्पल नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा। देखो आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कि मैक्सिमम जो वैल्यू ऑफ फंक्शन की है, कोई फंक्शन है वो 108 मतलब 108 टाइम ज़्यादा है मिनिमम वैल्यू से। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले वही आपने सिंपल करते जाओ कि वाई फंक्शन है, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दो। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं हम। ये पे 3x के इज इक्वल टू, ये अंडर रूट लिया इन्होंने कुछ, तो ये एक्स के इज इक्वल टू 9 रह गया, और फिर ये इसका भी अंडर रूट लिया तो ये एक्स इज इक्वल टू प्लस का 3 और माइनस का 3 आ गया आपका। ठीक है, फिर सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या होती है, सेकंड डेरिवेटिव निकालो। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला आपने तो ये 6x आ गया, तो इसमें एक बार x की वैल्यू +3 पुट करके देखेंगे, एक बार -3 पुट करके देखेंगे। जब मैं +3 पुट करती हूँ तो ये 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये मिनिमम है। तो ये +3, अब आप जो स्टार्टिंग में आपको y का फंक्शन दिया गया था, ये y का फंक्शन इसमें पुट करो, y के फंक्शन में पुट करो। पुट करने के बाद आपके पास ये आ गया। सेकंड क्या, -3 को फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करो। पुट करते साथ आपकी वैल्यू नेगेटिव में आ गई। ठीक है, हमें पता चल गया तो मिनिमम है। तो -3 की वैल्यू को उसी में y वाले फंक्शन में पुट करो, तो ये 162 है। तो 162 108 नंबर ज़्यादा ही तो है, 162 में से 54 माइनस करूँगी तो 108 ही तो बचता है। तो इन्होंने यही तो कहा है कि मैक्सिमा की वैल्यू 108 ज़्यादा है मिनिमा की वैल्यू से। निकल गया आपका।